प्यारे बच्चों, तो नीट सीरीज़ की बेटा जी आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे देखिए, आज के इस वीडियो में मैं जनरली तुम लोगों को बेटा 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं या कुछ हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंसी के क्वेश्चन है बेटा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करेंगे और सीधा शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा जी, हम सभी को पता है कि अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है R = ρl/A। तो बेटा यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी A। क्लियर है? तो अगर मान के चलिए हमारे पास एक L लेंथ का रेजिस्टेंस है और इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है बेटा, और मान लो बेटा जी हम इसको n टुकड़ों में डिवाइड कर दें। मतलब हम लोगों ने इसको क्या किया, n टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो बेटा इसके हर टुकड़े की लेंथ होगी L/N, 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 L/N। तो बेटा हर टुकड़े का देखो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा R/N फॉर ईच पार्ट। तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/N। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई एक वायर है जिसके का टोटल रेजिस्टेंस R है और उसके हर टुकड़े का रेजिस्टेंस R/N हो गया, भाई उसको n टुकड़ों में काट दिया। तो बताइए उन टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ा या सीरीज़ में जोड़ा तो क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बेटा जी यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। अब देखो बेटा, ये तो जस्ट हो गया सिंपल फार्मूला, लेकिन क्या करते हैं बच्चे इस फार्मूले को हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप लोगों को बेटा जी कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर आए, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर मतलब हम लोगों ने बेटा जी वायर को क्या किया, वायर को बेटा हमने स्ट्रेच किया। तो प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप स्ट्रेचिंग ऑफ वायर आते हो तो हमको लगता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं होता बेटा। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ चेंज होगी, लेकिन उसका एरिया भी तो कम होगा बेटा। तो जो उसका लेंथ जो होगा मान लो वो अगर बढ़े तो एरिया जो होगा बेटा जी ये घटेगा, लेकिन बेटा वॉल्यूम जो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर आप लोग किसी भी वायर को स्ट्रेच करो तो उस वायर के रेजिस्टेंस का उसकी लेंथ के साथ जो रिलेशन होता है बेटा वो होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। करने को बेटा इसे हम डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, सीधा सीधा आप अप्लाई करें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। ठीक उसी प्रकार बेटा जी अगर वायर को स्ट्रेच किया और उसके रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन पूछा तो रिलेशन होगा बेटा जी R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। और अगर बेटा जी तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन होगा तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R⁴। तो बेटा देखो अगर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का केस आता है तो R और लेंथ में रिलेशन होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। R और एरिया में रिलेशन होता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। और बेटा जी R और रेडियस, रेजिस्टेंस और रेडियस में रिलेशन होता है R/रेडियस की पावर 4। बेटा कुछ क्वेश्चनों में रेडियस को थिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मेरे कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं बेटा। अब देखो, अगर तुमने किसी वायर को स्ट्रेच किया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसका रेजिस्टेंस L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर बेटा आपने लेंथ को दुगना कर दिया तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो बेटा रेजिस्टेंस जो होगा वो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब चौगुना हो जाएगा। अगर बेटा आपने लेंथ को आधा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा जी, वही 1/2 का स्क्वायर, तो बेटा जी R/4 होगा। अगर वायर को ट्विस्ट किया बेटा तो देखो अभी मैंने तुमको क्या बोला, रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर और रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। अब देखो तो हमको पता लग गया कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के स्क्वायर के। तो बेटा अगर एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, या जितने टाइम्स बढ़ाओगे उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखो जैसे तुमने एरिया को डबल किया तो बेटा जी 2A का होल स्क्वायर मतलब 4A², मतलब रेजिस्टेंस जो होगा बेटा जी वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो
आर डैश जो होगा एरिया मतलब दुगना करने के बाद वो रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। अब देखो बेटा जी वही कहानी रेडियस में भी है कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। अब तुम अगर रेडियस को जितने टाइम्स बढ़ाओगे उतने के 4 टाइम्स बेटा जी रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। अब देखो क्वेश्चन में बोला थिकनेस, एक्चुअली रेडियस ले लो या बेटा थिकनेस ले लो। मैं आपको बता दूं बेटा जी रेडियस लो या थिकनेस लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिलेशन यही लगेगा कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। अब अगर मान लो आप थिकनेस को डबल कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कि डबल मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स जो होगा वो कम होगा। तो बेटा ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आप लोगों को बताए। पहला फार्मूला अगर स्ट्रेचिंग हो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। ये तीनों ही फार्मूले मैं आपको फिर बोल दूँ, दीज आर वैलिड ओनली फॉर स्ट्रेचिंग। मतलब बेटा जी ये स्ट्रेचिंग के केस में ही वैलिड होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है बेटा जी यहाँ पर, परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज। अब देखिए जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² के, और आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल या परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो बेटा हम यहाँ पर एरर का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा R/R × 100% बराबर 2 डेल्टा L/L × 100%। तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब अगर रेडियस के लिए आए बेटा जी तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। ओके बेटा, तो क्या होगा परसेंटेज चेंज इन R बराबर 4 × परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो बड़े आराम से देखो बेटा आप इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 8वां पॉइंट जो है ये एक जस्ट एप्लीकेशन दिया है बेटा, तो इसको हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन देखो दिया है कि भाई ये एक वायर है और इस वायर की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी L, और बेटा इसका रेजिस्टेंस है R। अब देखो ध्यान देना, इसने क्या काम करा, इसने इस वायर के 2 हिस्से कर लिए। पहला ये आधा हिस्सा और दूसरा ये आधा हिस्सा। अब पहले तो बेटा जी जब इसने ये आधा हिस्सा करा तो ये लेंथ हो गई L/2 और इसका रेजिस्टेंस हो गया R/2। ये भी लेंथ हो गई L/2 और रेजिस्टेंस हो गया बेटा जी R/2। अब देखो अब इसने काम किया, पहले तो काट के इसको आधा कर लिया, तो भाई लेंथ L/2 तो रेजिस्टेंस R/2। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो पहला आधा वायर है बेटा, पहला आधा वायर ये पहला, इसने क्या काम करा कि हाफ ऑफ दिस वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब ये जो पहले वाले वायर की लेंथ है इसको दुगना कर दिया, तो दुगना कर दिया बेटा जी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा बेटा जी वो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब देखो ये रहा R/2 × 4 है या नहीं है, प्लस, ठीक है। और जो दूसरे वाला आधा है बेटा जी इसकी जो थिकनेस है उसको डबल कर दिया, तो थिकनेस को अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा बेटा वो 1/4 जितना आप उसको कर रहे हो उसकी पावर 4 टाइम्स घट जाएगा। तो देखो अगले वाला R/2 1/16 टाइम्स घट गया बेटा। तो देखो पहले वाले के लिए लेंथ को दुगना किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ गया, और दूसरे वाले में रेडियस जो है, रेडियस ये बेटा जी जो रेडियस है इसको कितना थिकनेस को भी डबल कर दिया, तो बेटा रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/16 टाइम्स क्या होगा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको देखो कैलकुलेट किया बेटा 65R/32 ये बेटा जी उस वायर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब देखो कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी आप लोगों को ऐसे 3 अलग अलग वायर देगा जिसमें से अलग अलग वायर की लेंथ है L1 L2 L3 और उनका मास है M1 M2 M3, और बेटा जी आपसे वो रेजिस्टेंस का रेशियो पूछेगा कि बताइए रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा बेटा L1² / M1 रेशियो L2² / M2
रेशियो L3²/M3। बेटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी प्रकार की भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं बेटा, और इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो बेटा जी, अब आता है टेम्परेचर वाला सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। मतलब यकीन मानिए ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वैलिड है, और ये सवाल आपका थर्मल वाली जो चैप्टर है उसमें भी वैलिड है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है। पहली बात तो हमें पता है कि हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ कंडक्टिविटी। पहला होता है बेटा जी कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है बेटा जी सेमी कंडक्टर। तो ये 3 पार्ट में बेटा हम किसी भी मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है कि देखिए कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम रूम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो सीधा सीधा RT = R0 1 + αT या α∆T। तो ये फॉर्मूला बेटा जी हम अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जनरली कि मान लो बेटा जी एक टेम्परेचर T1 है जिस पर किसी वायर का रेजिस्टेंस R1 है, एक T2 है जिस पर रेजिस्टेंस R2 है। मतलब कोई वायर है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटा रेजिस्टेंस मान लो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है R0। आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 कर दिया, तो R1 रेजिस्टेंस हो गया। फिर आपने बेटा जी क्या कर दिया, फिर आपने T2 कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया। तो आप लोगों से 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, पहला अल्फ़ा बताओ उस वायर का, और दूसरा बताइए R0। तो बेफजूल बेटा जी इसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अल्फ़ा का फॉर्मूला आएगा R2 - R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 - R2 T1। ये डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला याद कर लो, बल्कि नीट में तो मैं बता दूँ तुम्हें डायरेक्ट इस पे सवाल आ जाता है। और दूसरा सवाल होगा बेटा जी R0 = मतलब रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस = R1 T2 - R2 T1 बाय T2 - T1। डायरेक्ट बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा इंसुलेटर। हमें पता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, इंसुलेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इंसुलेटर के रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आता बेटा सेमीकंडक्टर। तो हमें पता है बेटा कि सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बेटा जी क्या होता है, कम होता है। तो ये बातें बेटा जी आप लोगों को ध्यान में देनी है। अब देखो जैसे ये सवाल ही ले लो, पहला सवाल जो है क्या है कि भाई R1 जो दिया है वो दिया है 5 ओम, और प्यारे बच्चों T1 जो दिया है वो दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेटा जी R2 दिया है 6 ओम, और T2 जो दिया है बेटा जी वो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोगों से पूछा कि बताइए R0 कितना होगा, मतलब रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो बहुत सिंपल बात है बेटा, R0 का फॉर्मूला हमको पता है, ये होगा बेटा जी R1 T2 - R2 T1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे तो R1 है 5 और बेटा जी T2 है 100। तो 5 × 100 6 × 50 डिवाइडेड बाय 100 - 50। तो प्यारे बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा 500 माइनस 300, और बेटा जी डिवाइडेड बाय कितना आएगा 50। तो 200/50 4 ओम। तो देखो कितना सिंपली तुम लोगों ने बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो लोड लेना ही नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चनों का। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो कि कॉपर का एक पीस है और जर्मेनियम का एक पीस है। अब बेटा कॉपर अगर देखा जाए तो कॉपर होता है मेटल, मेटल बोले तो कंडक्टर, ठीक है। और प्यारे बच्चों जर्मेनियम जो होता है ये होता है बेटा जी सेमीकंडक्टर, ठीक है। और हमने इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो घटाया, 80 केल्विन तक घटाया। तो टेम्परेचर घटाया बेटा, तो हम सभी को एक बात का पता है कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं बेटा, कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो टेम्परेचर घटाया मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा बेटा जी।
है कि नहीं है। तो कंडक्टर में तो ये कहानी होगी। लेकिन बेटा जी अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं तो सेमी कंडक्टर में कहानी उल्टी होती है। देखिए सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर घटाओगे, टेम्परेचर अगर मैं कम करूं बेटा जी तो रेजिस्टेंस जो होगा ये बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लो तुम, तो यहाँ कॉपर जो कंडक्टर है उसका तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ देम इज डिक्रीजेज, गलत। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीजेज, गलत। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेज, नहीं 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 नहीं, गलत। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज। तो देखो बेटा ये टेम्परेचर वाला सवाल कितने आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये परसेंटेज वाला सवाल आया। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू 0.1% लॉन्गर, मतलब क्या बेटा जी, परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया है कितना, 0.1%। तो बताओ उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। तो बेटा हमको पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर। तो परसेंटेज ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज ऑफ एल। तो 2 इंटू परसेंटेज ऑफ एल कितना होगा बेटा जी, 0.1%। तो बेटा 0.2% इज़ द राइट आंसर। तो देखो बेटा ऐसे ऐसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आप इसी क्वेश्चन को ले आओ। देखो स्ट्रेचिंग का ये नीट 2013 का क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 जो है बेटा वो 4 ओम है, और मान लो इसकी लेंथ L1 हो गई L, ठीक है। अब मान लो बेटा जी मैंने इसकी लेंथ को दुगना कर दिया 2L, तो बताओ रेजिस्टेंस R2 कितना होगा। तो बेटा मेरे इनिशियल रेजिस्टेंस है 4 ओम, आपने लेंथ को दुगना किया। बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस जितना आपने दुगना किया है उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। तो स्क्वायर टाइम्स बोले तो यहाँ पर या आप वैसे सॉल्व कर लो सीधा सीधा, R2/R1 बराबर L2/L1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो R2 मुझे निकालना है, ये है 4, 2L/L तो 2 का स्क्वायर बेटा, 2 दूनी 4, 4 की इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो ये आएगा 16 ओम। तो मैंने बोला ना जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये सवाल देख लो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं तुम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि सर लेंथ का रेशियो, देखो ये इतना खतरनाक प्राणी है कभी कभी घुमा देता है तुम लोगों को। देखो द मासेज ऑफ 3 वायर कॉपर आर इन द रेशियो 1:3:5। तो M1:, M2:, M3, 1:3:5। और बेटा जी उसके बाद देखो लेंथ का रेशियो क्या दिया है, L1:L2:L3, 5:3:1। तो बताइए रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला भी तुमको बताया था, L1² रेशियो L2² रेशियो L3²। तो डायरेक्ट बेटा जी सीधा फार्मूला अप्लाई करो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देख लो बेटा, व्हेन बोथ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा अभी तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन तूने कराए तुझे, उन सारे क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग थी, पर यहाँ पर नो स्ट्रेचिंग है, मतलब नो स्ट्रेचिंग, कोई स्ट्रेचिंग नहीं है बेटा। तो याद रखिए अगर स्ट्रेचिंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρL/A। अब तुमने यहाँ पर एरिया को भी दुगना किया और लेंथ को भी दुगना किया, तो दुगने से दुगना कट जाएगा, मतलब 2L/2A, तो इससे कट जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस भी ρL/A आएगा और बाद वाला भी रेजिस्टेंस ρL/A आएगा। तो बेटा जी रेजिस्टेंस सेम होगा। तो देखो इस बात का ध्यान जरूर रखें बेटा कि क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस R है, चार्ज Q है और जो उसके चारों तरफ फैला है, और ये रिंग बेटा जी रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो बताइए इक्विवेलेंट करंट क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम।
लेकिन बेटा जी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर है सर्कुलर मोशन, और हम सभी जानते हैं बेटा कि सर्कुलर मोशन में टाइम ना होके टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ω। तो करंट क्या होगा बेटा जी, करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम बोले तो 2π/ω, तो ये होगा Qω/2π। बड़े आराम से बेटा जी आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा इस तरह से तुमने ये अपने जो कुछ बेसिक सवाल थे वो सॉल्व करे। अभी अगली वीडियो में बच्चों मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पावर वाले सवाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं कि बल्ब है, रेटेड पावर क्या है, ये पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखिए बेटा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो सवाल हैं वो करिए, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर डालिए और टॉपिक ज़रूर डालिए बेटा, क्योंकि अब मैं तकरीबन 1 महीने तक हर दिन किसी ना किसी चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा और आप लोगों के लिए बेटा जी वीडियो बनाऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।